morning, dear parents. My name is Vedant, Director of Radiant Global School, Mahapuri. आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं, हाउ टू बिहेव विद द पेरेंट्स। वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से जैसा कि हम सभी घरों में कैद होकर रह गए हैं और आफ्टर लॉकडाउन हमारे बच्चों में और हम में क्या ऐसी स्किल्स डेवलप हों जो हमारे को लाइफ टाइम में काम आए। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। तो आज हमने टॉपिक चूज़ किया है हाउ टू बिहेव विद द पेरेंट्स। हमें पेरेंट्स का रिस्पेक्ट किस तरीके से करना चाहिए और हमें पेरेंट्स का रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए, ये चीज़ मैटर करती है। जब से हमने स्कूल जाना स्टार्ट किया, स्पेशली ये वीडियो टीनेजर्स और यंगस्टर्स के लिए है, और जब से स्कूल जाना स्टार्ट किया था या अभी हमारे जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल में उनको एक चीज़ सबसे पहले सिखाई जाती है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, राइट। वो चीज़ प्रैक्टिकली हम कितना यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, बेसिकली हम बड़ों के रिस्पेक्ट कितना करते हैं, ये चीज़ मैटर करती है। हम हमारे पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कितना करते हैं, तो ये चीज़ मैटर करती है। अब यहाँ पे टॉपिक ये है, यहाँ पे कंसर्न ये है कि हमें अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए। सो डियर यंगस्टर्स, टीनेजर्स, वो हमारे पेरेंट्स हैं, वो डिजर्व करते हैं, इसलिए हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बेसिकली होता क्या है कि पेरेंट्स ने कुछ भी बोल दिया, मुंह बना लिया, गेट को धड़ाम से बंद कर रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं और उनका कहना नहीं मान रहे हैं, और हमें एक स्टेज पे ऐसे लगने लग जाता है कि पेरेंट्स ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। बट बेसिकली ऐसा होता नहीं है। पेरेंट्स हमारी केयर करते हैं, वो चाहते हैं कि हमें कोई नुकसान नहीं हो प्रैक्टिकली लाइफ में। हमसे ज़्यादा वो उम्र में हमसे लगभग दुगना तिगना उम्र उनके पास है, लाइफ का उनको तजुर्बा है, तो वो चाहते हैं कि हम लाइफ में सक्सेस बने, हमें कोई भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं हो, इसलिए वो हमें टोकते हैं। वो उनको जो चीज़ लगती है कि ये चीज़ गलत हो सकती है, उस चीज़ के लिए वो हमें टोकते हैं। लेकिन हम उस चीज़ को नेगेटिव वे में ले लेते हैं। हमें लगता है कि मुझे हर चीज़ के लिए टोका जा रहा है, मेरे से कोई प्यार नहीं करता है, मेरी कोई सुनता नहीं है। तो बेसिकली ये चीज़ गलत हो जाती है। हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी है, वो नॉलेज में हमसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं और हमसे एज में भी बड़े हैं। वो उनको पता है कि ठोकर हमेशा पत्थर से लगती है, पहाड़ से कभी ठोकर नहीं लगती है। तो वो हमें आगाह करते हैं, वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें टोकते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों के जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स आगे चल कर के बहुत बड़े हो जाते हैं। इसलिए वो हमें आगाह करते हैं, वो हमें वार्न करते हैं कि बेटा आपको इस तरीके से नहीं करना है, आपको ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ गलत हो रही है। तो बेसिकली ये चीज़ भी मैटर करती है कि भाई हम हमारे पेरेंट्स हैं तो वो डिजर्व करते हैं। उन्होंने हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें करी हैं, जब से हमने जन्म लिया है तब से और आज तक वो हमारी केयर ही कर रहे हैं, हमारा ध्यान ही तो रख रहे हैं वो। और वो किस चीज़ के लिए हमें बोलते हैं, वो हमें बेसिकली वो हमें स्टडी के लिए बोलते हैं। आप ज़्यादा मोबाइल यूज़ मत करिए, स्टडी करिए, और भी कुछ ऐसी चीज़ें जिनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी, अगर आप अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। लेकिन हम उस चीज़ को नेगेटिव लेते हैं, हमें लगता है कि नहीं, मेरे को ये चीज़ बोली जा रही है तो ये चीज़ गलत है। तो पेरेंट्स को क्यों ऐसा हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जब से हमने जन्म लिया है तब से वो हमारी केयर ही करते आ रहे हैं। वो हमसे जब भी हमको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम हुई है तो वो प्रॉब्लम उनको हो सकता है कि तकलीफ़ हुई हो, लेकिन हमारी प्रॉब्लम उन्होंने ज़रूर सॉर्ट आउट करी है। जब हम बहुत छोटे थे, जब हमें बिल्कुल भी याद नहीं है, तो जब हम बिस्तर में जब हम बैठ के टॉयलेट कर देते थे तो मम्मी हमेशा गीले में सो करके हमें सूखे में सुलाती थी ताकि हमारी तबीयत ख़राब नहीं हो जाए। जब कभी हम बीमार हुए तो मम्मी पापा हमेशा हमारे साथ हॉस्पिटल में रहे, अपनी रातों की नींद ख़राब करके उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान रखा ताकि हम अपने आगे जा कर के और उनके जो ड्रीम्स हैं, उनके जो सपने हैं, उनको सच करें। अब जब उनको लगता है कि हाँ, अब वो टाइम आ गया है और जब उनको लगता है कि ये चीज़ें गलत हो रही हैं, अगर मेरा बच्चा अगर ये चीज़ें नहीं करता है
तो हो सकता है कि ये और लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर सके। इसलिए वो हमें टोकते हैं, वो हमें बताते हैं कि बेटा ये चीज़ गलत है और आपको हमें आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। बट बेसिकली उस चीज़ को हम रॉन्ग वे में ले लेते हैं। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा एक सोसाइटी ऐसी होती है, हमारा एक फ्रेंड सर्किल ऐसा होता है, जहाँ पे हम पेरेंट्स की ना सुन करके और हम अपना एक ऐसे दुनिया में जीने लग जाते हैं, एक ऐसे वर्ल्ड में जीने लग जाते हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हाँ, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ, वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं। और बेसिकली किसी एक सर्टेन स्टेज पे हो सकता है कि आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन उसका ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है कि हम पेरेंट्स से मिसबिहेव करें, हम पेरेंट्स से बदतमीज़ी से बात करें। हम पेरेंट्स के साथ बैठ सकते हैं और उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आप उनको कन्विंस कर सकते हैं, और अगर अपने फैमिली में अगर कोई और भी और या फिर आपके फ्रेंड सर्किल में ऐसे कोई इंटेलिजेंट पर्सन हैं जिनके ऊपर आपके पेरेंट्स का भी ट्रस्ट है, तो आप उनको इन्वॉल्व करके और आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं कि ये चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। लेट्स सपोज़ अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट एनी काइंड ऑफ बिज़नेस एंड इफ़ योर पेरेंट्स आर स्टॉपिंग यू, देन यू कैन कन्विंस देम कि ये चीज़ जो मैं करने जा रहा हूँ इसके कुछ भी नेगेटिव या फिर साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, तो आप उनको कन्विंस कर सकते हैं और आप उनसे मिसबिहेव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके का अगर हम एटीट्यूड लेके चल रहे हैं, तो बिल्कुल हमारे लिए ये हमारे करियर पर्सपेक्टिव से भी ये काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। प्रकृति का, नेचर का भी एक रूल है कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हमें काटने को मिलता है, या फिर जो आज हम दे रहे हैं वो एक ना एक दिन हमारे पास ज़रूर लौट के आता है। आज अगर हम अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आज अगर हम अनमैरिड हैं तो परमानेंट ऐसा ही रहेगा। आज अगर हम टीन एज में हैं या यंगस्टर्स हैं तो हमारी शादी नहीं होगी। बिल्कुल हमारी शादी भी होगी और हमारे बच्चे भी होंगे, और उसके बाद में जैसा हम हमारे पेरेंट्स के साथ बिहेव कर रहे हैं, ठीक वैसा ही बिहेव हमारे साथ हमारे बच्चे भी करेंगे। सो अब हमें ये डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। आपको एक अच्छी आगे जैसा जो चीज़ आपके पेरेंट्स आज आपसे एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, वैसी एक्सपेक्टेशंस एक दिन आपको अपने बच्चों से भी रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आज आप अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करें, तो डेफ़िनेटली आपके बच्चे भी आपके लिए निश्चित रूप से डेफ़िनेटली वो चीज़ आपके लिए करेंगे, अच्छा करेंगे, और वही चीज़ आपके पास लौट के आने वाली है। करियर पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें, तो अगर हमारी फैमिली में अगर हम पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एल्डर्स की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी नेचर में आ जाती है ये चीज़। और उसके बाद में हम कहीं भी किसी भी फॉरेन कंट्री में जाते हैं अपने करियर पर्सपेक्टिव से कुछ अच्छी जॉब करने के लिए, किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, किसी बड़े डिपार्टमेंट में जाते हैं, तो ये चीज़ हमारे नेचर में रहती है बड़ों की रिस्पेक्ट करना। तो वहाँ पर जाकर के भी हम वो ही चीज़ हमारे जीन्स में रहेगी, तो वो चीज़ हम वहाँ पर भी प्रैक्टिकली करेंगे, तो इससे वहाँ पर भी हम लोग सक्सेस रहेंगे। और जो हमारे सुपीरियर है, जो हमसे बड़े जो लोग हैं, वो हमारा एक रिस्पेक्ट करेंगे कि हम में वो चीज़ है, जो चीज़ उनको चाहिए। तो करियर पर्सपेक्टिव से भी अगर हम बात करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बड़ों का, एल्डर्स का रिस्पेक्ट करें। और पेरेंट्स की तो मैं जैसे बात कर ही रहा हूँ कि पेरेंट्स का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम अपने रिलीजन के हिसाब से भी देखें, तो एक कहानी हमने पौराणिक एक कहानी है कि गणेश जी ने धरती के चक्कर नहीं लगा कि माँ बाप के चक्कर लगाए, माँ बाप का चक्कर लगाया था, और उन्होंने भगवान शंकर जी को खुश कर दिया था। ठीक किस तरीके की कोई कहानी है। एक सॉन्ग भी है कि इतना तो सच है कि भगवान है, और इस तरीके का एक बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है जिसको सुन करके हम काफ़ी इमोशनल भी हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या हम वो चीज़ पेरेंट्स के लिए कर पाते हैं? हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कई बार हमारी हरकतों से। तो अगर हमारी वजह से अगर हमारे पेरेंट्स की आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमसे बड़ा कोई भी गुनहगार नहीं है। तो मैं आप सभी टीनेजर से, यंगस्टर से मैं निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने पेरेंट्स की केयर करें, उनको खुशी दें, उनकी छोटी-छोटी ख्वाहिशों का ध्यान रखें और उनको हमेशा खुश रखें, ताकि वो हमेशा खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और उनको आपके ऊपर एक प्राउड फील होना चाहिए, ताकि उनकी आत्मा हमेशा खुश रहे और वो हमेशा आपके ऊपर प्राउड करें।
ये मेरा एक यही आज के लिए एक छोटा सा संदेश है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए ताकि सभी लोग इस वीडियो को देख सकें। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।